गोंडा स्थानीय विद्यालय सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंतनगर गोंडा में आज विद्यालय प्रबंधन द्वारा वर्ष 2026 में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 19 मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित एवं प्रोत्साहित किया गया। विद्यालय की छात्रा हर्षिता श्रीवास्तव ने सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12 की परीक्षा में 98.2% अंक प्राप्त कर पूरे जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए जिला टॉपर बनने का गौरव हासिल किया। वहीं सुधीर कुमार पांडेय ने 97.2%, प्रज्वल सिंह ने 96.6% तथा वैष्णवी सिंह ने 96.2% अंक प्राप्त कर जनपद के श्रेष्ठ टॉपर्स में अपना स्थान बनाया। इसके अतिरिक्त विद्यालय के अन्य मेधावी विद्यार्थियों में इश्मीत कौर 95.4%, श्रेयांशी 94.6%, गार्गी सिंह 94.6%, प्रज्ञा शुक्ला 94.4%, विनय कुमार पांडेय 94.2%, अनुज पांडेय 93%, दिव्यांशी श्रीवास्तव 93%, प्रफुल्ल कौशल 93%, आराध्या सिंह 92%, शिवम यादव 91.4%, शिवम कुमार तिवारी 91%, ज्योति मिश्रा 90.8%, आयुषी 90.6%, तरुषि सेठ 90.4% तथा अंशिका यादव 90.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय एवं जनपद का नाम गौरवान्वित किया। इन सभी छात्र छात्राओं को समारोह में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रबंधक सुजैन दत्ता ने सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज के समय में केवल अंकों की नहीं बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं ही देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। विद्यालय की प्रधानाचार्य पायल दुबे ने कहा कि विद्यालय केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु भी निरंतर कार्यरत है। विद्यालय में विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। आपकी मंडल में आई है? मेरा नाम हर्षिता श्रीवास्तव है। मेरी मंडल में फर्स्ट पोजीशन आई है 98.2% से, और मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हूँ। मैं आगे जाके क्या कहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ और सिविल सर्विस में आना चाहती हूँ। बच्चों से क्या अपील करोगी जो और बच्चे अभी 12th में पढ़ रहे हैं और 10th में पढ़ रहे हैं, ऐसे में किस तरीके से मेहनत करें कि उनको अच्छा मुकाम हासिल हो? कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। रेगुलरली पढ़ो, 1 घंटा 2 घंटा डेली पढ़ो, क्योंकि रिवीजन से ही चीज़ें याद होगी। मैंने रेगुलरली मतलब 1 घंटा 2 घंटा वही सेम चीज़ों को दी तो वो चीज़ मेरे माइंड में फिट हो गई। सो वो चीज़, और सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लो। ज़रूरी नहीं सिर्फ पढ़ाई ज़रूरी है। मैं सारे को करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स सब में पार्ट लेती थी। आजकल ऑनलाइन कोचिंग का ज़्यादा ट्रेंड है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस बताएंगे आप? ऑनलाइन और ऑफलाइन, मतलब मेरा तो ये एक्सपीरियंस है, मैंने कोई ऑनलाइन कोचिंग नहीं की थी। ऑफलाइन में टीचर्स आपके पास हमेशा रहते हैं गाइडेंस के लिए, कोई भी क्या कहते हैं मोटिवेशन के लिए, एक्स्ट्रा भी समझाने के लिए। कोई भी चीज़ डाउट हो उसको क्लियर करने के लिए, जब तक आपको समझ में ना आए तब तक आपको समझाते हैं। एंड जो हमारे बाकी 3 बच्चे हैं वो सिटी टॉपर्स हैं, तो हमारे 4 बच्चे जो है वो टॉपर्स हैं, और उसी के कारण हम लोग ये आयोजित किए हैं। तो हम सारे बच्चे को बस यही बोलना चाहते हैं कि आज से आपका डिसीजन मेकिंग शुरू हो गया है। अब आपको ये तय करना है कि आपका लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए क्या प्रयास करना है आपको, है ना। किन लोगों से मिलना है, कैसे तैयारी करना है, अपने पर्सनालिटी पे आपको काम करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल पे काम करना पड़ेगा, नॉलेज पे काम करना पड़ेगा। तो ये मैटर नहीं करता है कि हम परसेंटेज कितना लाए हैं, ये मैटर करता है कि अब आगे हमें क्या डिसीजन लेना है और आगे उस वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको क्या क्या प्रैक्टिसेस अपने लाइफ में अपनाने हैं। तो चाहे वो 80% हो या 90% हो, वो मैटर नहीं करता है। तो हम हमारे विद्यालय में यही प्रयास करते हैं कि हम लोग कॉन्फिडेंट बच्चे आगे लाएं, है ना, बच्चे जिनके होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। आज एनईपी भी यही बोल रहा है कि आप उस चीज़ों पे काम करिए कि बच्चे का स्किल डेवलप हो, उसका नॉलेज के साथ साथ उसका कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, ये सारी चीज़ डेवलप हो। तो हम छोटे से नर्सरी क्लास से लेके ऊपर तक हम अपने टीचर्स को वैसे ही ट्रेनिंग देते हैं। हमारे
इंटरनेशनल ट्रेनर्स आते हैं बाहर से हमारे टीचर्स को ट्रेन करने के लिए, और हम लोग सारे, चाहे वो हम हो, प्रिंसिपल हो, टीचर्स हो, हम लोग सब उस ट्रेनिंग में शामिल होते हैं, क्योंकि चेंजेस लाना होगा, एजुकेशन सिस्टम में लाना पड़ेगा, ये हम लोग सबको जानना है। एंड पेरेंट्स का भी बहुत वाइटल रोल है। पेरेंट्स को मैं कंग्रेचुलेट करूंगी कि उनके वाइटल रोल के कारण, उनके इम्पोर्टेंट रोल के कारण, उनके प्रयास के कारण, उनके ईगरनेस के कारण आज बच्चे यहाँ पहुँचे हैं। तो पेरेंटिंग एंड टीचरशिप, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। ये दोनों जब एक साथ चलेंगे तो देश के बच्चे, जो यूथ है, वो आगे ज़रूर जाएंगे। अपना परिचय देते हुए विद्यालय का नाम भी बता दीजिए। मैं मिसेस सुजैन दत्ता, डायरेक्टर सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गोंडा। इस बार मेरिट में आए हैं, आज उनको सम्मानित किया गया है, किस तरीके से प्रयास किया गया स्कूल में बच्चों को हौसला देगी? आज सेंट जेवियर्स बहुत ही खुश होकर ये बात बताना चाह रहा है कि हमारे 17 बच्चे हैं जिन्होंने मेरिट के हमारे उसमें आए हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों की मेहनत नहीं है, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, सबके योगदान से हम लोग आज इस जगह पे पहुँचे हैं। और इसके लिए मैं सबका ही धन्यवाद दूंगी, हमारी टीम का, पूरी टीम का, सेंट जेवियर्स टीम का। और ये सिर्फ एक दिन की वजह से नहीं है कि एक दिन जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, ये हमारे साल भर की मेहनत का प्रयास है जिसका आप लोगों ने रिज़ल्ट देखा है। और हम लोग सिर्फ एकेडमिक पे ही नहीं ख्याल रखते हैं, हम बच्चों के पूरे हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे वर्क कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि आगे भी हम लोग इसी तरीके से अपने विजन को लेके बढ़े, हर बच्चे की स्किल्स को पहचाने और उनके साथ आगे बढ़ते जाएं, और उनके इंडिविजुअल पोटेंशियल को रिकग्नाइज करके आप सबके सामने लेके आए।